ओम शांति। 6/10/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, एक तो कभी भी गफलत नहीं करनी है और सदा ही ईश्वरीय संग में रहना है। कहा भी जाता है, संग तारे को संग बौरे। दूसरा बाबा ने कहा है, अपनी अवस्था को अचल बनाना है, अडोल बनाना है। अवस्था अचल अडोल बनाने के लिए अगर हमारी व्यवस्था ठीक है तो अवस्था ऑटोमेटिकली ही ठीक रहेगी। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। क्वेश्चन, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? आंसर है, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल को खराब करते हैं। ये भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। दूसरा क्वेश्चन, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? आंसर, इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता है और रोने लगते हैं तो अवस्था का पता पड़ जाता है। तुम्हें रोने की मना है, डायरेक्शन है बाबा का बच्चों के लिए कोई भी हालत में, कैसी भी परिस्थिति में रोना नहीं है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा प्राणी अथवा आत्मा? कहते हैं ना, इसके प्राण निकल गए। तो आत्मा निकल गई ना, तो प्राण आत्मा को कहेंगे, ना कि शरीर को। बाप आत्माओं से पूछते हैं, पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा हो, सभी अपने को पतित तो मानते हैं। तो बाप कहते हैं, अपनी आत्मा से पूछो, हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए? पाप आत्मा तो सभी है ना, परंतु नंबरवार तो होते ही हैं। तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है? नंबर 1 पाप आत्मा कौन है? भारत पावन था, आप पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं। आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं, तब उन्हों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। वह अब कहाँ गए? लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो थे नहीं, परंतु उनकी पूरी डिनाइस्टी थी। उस समय के भारत को पावन कहा जाता था। वहाँ दैवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो वह अहिंसक भी थे। हिंसा के 2 अर्थ हैं। हिंसा माना किसी का घात करना, अर्थात मारना। घात भी 2 प्रकार का होता है। एक काम कटारी से मारना, दूसरा किसी को क्रोध से मारना। यह भी हिंसा है। इस समय सब पापात्मा हैं। कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो नंबरवार होते हैं ना, परंतु हैं पापात्मा। तो जब बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए ना। कहते हैं परम पिता, तो उनको कोई पिता नहीं। पिता का जो परम पिता है, कोई पिता नहीं, वो सबका पिता है, वो सबका टीचर है। परम पिता जो परम धाम में रहते हैं, उनको कोई बाप नहीं। बाकी सबका बाप होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का
बाप कहते हैं शिवाय नमः, तो बाप हुआ ना। और 3 देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। तो इन तीनों देवताओं का बाप भी परमपिता परमात्मा शिव हुआ। बाकी सबका बाप होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, कहते हैं शिवाय नमः, तो बाप हुआ ना। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, परंतु वह कल्प में एक बार जन्म लेते हैं। कहते हैं शिव जयंती, तो जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते शिव कैसे जन्म लेते हैं। कहते हैं शिवरात्रि। रात्रि कौन से? रात्रि में मनुष्य अंधकारवश धक्का खाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो, यह करो, तो धक्के हुए ना। यह हो गई रात। सतयुग त्रेता है दिन। सतयुग में है सुख, वहाँ परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं, सब सुखी हैं। कहते ना दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुख में सिमरन कर ले तो दुख काहे को होए। तो सतयुग में सुख होता है, वहाँ भगवान को, शिव बाबा को याद करने की दरकार नहीं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, तो भक्त बाप का सिमरन करते हैं, साधना करते हैं, तो पतित ठहरे ना। तो पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत ही पावन था। जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थे। सतयुग में और धर्म होते नहीं हैं। बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं हैं, वह सजाएं खाकर परम धाम में रहती हैं, सतयुग में आती नहीं। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब थी, वहाँ है प्रारब्ध। यहाँ तुम बच्चों की अभी है एक मत, श्रीमत, जिस पर हम चल रहे हैं। जिस श्रीमत पर चलने से एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा स्थापन होती है। वहाँ एक घर है, अनेक मत हैं। एक ही घर में 4 जने हैं, कोई गणेश को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, कोई किसको, और भी बातों में अनेक मतें हैं। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को, तो अनेक मत हुई ना। यहाँ बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। ऐसे तो किसी को भी बाबा कह देते हैं। गांधी भी बापू था ना, परंतु सबका बाप नहीं था। यह है बेहद का बाप। तो बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं। भक्ति की जंजीरें भी हैं। यह समझते थोड़ी हैं कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक क्लास में भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। माया ना लायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ये सब बातें गाते हैं, गोया सब पतित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं। उन्हों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वह भी याद व्यभिचारी हो गई। भल याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखाते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। ये संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती, क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए। कोई सचखंड का मालिक नहीं बना सकता। तुम सचखंड के मालिक द्वारा बनते हो। जो सचखंड का मालिक शिव बाबा, वो हमें बनाते हैं सचखंड का मालिक। अब तो झूठ खंड है, कहते हैं ना, खुद ही वो लोग बोलते हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। आधा कल्प ऐसे ही चलता है। समझो बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है।
इसलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है। यहाँ सुनते तो अच्छा अच्छा करते, परंतु फिर बाहर गया वैसे ही बन पड़ते हैं। समझते हैं सन्यासी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते, तो हम कैसे रह सकेंगे। परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा कि सद्गति दाता आओ, तो अब वह आई हैं, तो अब उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मानेंगे। शिव बाबा स्वयं आया तो उन्हीं की श्रीमत पर चलेंगे ना, औरों की कैसे मानेंगे। बाप कहते हैं अगर नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चलेंगे। अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहराना, फिर ठहर भी नहीं सकेंगे, उनका रहना मुश्किल हो पड़ेगा। हंस और बगुले हो गए, इकट्ठे कैसे रह सकेंगे। अच्छा कहाँ स्त्री पवित्र बनती है, पति पवित्र नहीं बनता, तो स्त्री पुकारती हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना। विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है। बच्ची को लौकिक बाप भी असलम नहीं देते। वह भी कहेंगे हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा है क्या विकार में जाना पड़े। परंतु परलौकिक बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान बाबा को दे देना। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। चंद्रमा माफिक 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण था ना, अभी 9 कला, अभी कोई कला नहीं रही कलयुग में। अभी तो सब पतित हैं। कहते हैं ना हम पतित हैं, फिर कहो कि तुम स्वर्गवासी नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं। इस समय यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, सतयुग में कोई रोता नहीं है, तो तुमको कहाँ भी यहाँ पर भी रोने की ज़रूरत नहीं है। हुक्म ही नहीं है। बाबा कहते तुम्हें रोने का हुक्म नहीं, रोते हो गया, रोते हो गोया अवस्था की कमी है। जो संपन्न ऐसी अवस्था हमारी बननी चाहिए जिसमें रोना ना आए। अगर रोते हैं तो अवस्था की कमी है। जब बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं फिर रोने की क्या दरकार है। परंतु यह भूल जाते हैं ये रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। सतयुग है निरोगी योगी दुनिया। यहाँ तो बाप को याद करना है। याद नहीं करते तो डिससर्विस करते हो, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तो सब ही पतित हैं, तो पतित को दान करने से तो पावन बन न सके। पतित को दिया तो वह काम ही पतित करेंगे। जिसको दिया वो पतित काम करेंगे ना। यहाँ तो पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है, वहाँ तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, शिव की ही पूजा करते थे। पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं। सन्यासियों के चरण धोकर पीते हैं। मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात 5 तत्वों के बने हुए शरीर की पूजा। समझते कुछ भी नहीं। तब कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे, तुम हो सजे की औलाद सजे। तो वह अंधेरे में धक्का खाते रहते हैं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर आदि आदि। यह भी कहना रॉन्ग है। विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वह तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। बाकी ब्रह्मा गुरु वह भी तब जब इस तन में बाप आए। जब तक बाप नहीं आए तब तक यह भी किस काम के। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं। तो बेहद का बाप कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे ही पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती हैं। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध भूल माँ में कम याद करो। इस शरीर से बुद्धि योग तुड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से भी ममत निकालना है।
मोह जीत की एक कहानी है ना, तो तुमको भी मोह जीत बनना है। यह है युद्ध का मैदान। इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। कहते हैं कि गज को ग्राह ने पकड़ा। कोई ऐसी बात नहीं है। गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया, ग्राह ने पकड़ लिया, नहीं, ये यहाँ की बात है। अच्छे अच्छे महारथी बहुतों को समझाते हैं, सेंटर संभालते हैं। अगर उन्होंने भी अच्छे अच्छे महारथी सेंटर संभालने वाले भी अगर उन्होंने भी जरा गफलत की तो माया हप कर लेती है। ऐसा हप कर लेती है जो बाप के संग से भी भगा देती है। शिव बाबा भी याद नहीं आता, बाबा को भी याद नहीं करते, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है। और ये बिल्कुल समझने की बातें हैं, सिर्फ सत सत करने की बातें नहीं। ये तो कलयुग में भी हम करते आए, भक्ति मार्ग में भी सत सत करते आए। गुरु जी कहते हैं मक्खी गुड़ की भेली उठा के ले जा रही है, हम कहते सत्य वचन महाराज। अब आप सोचिए 5 किलो की गुड़ की भेली मक्खी उठा सकती है क्या? पर सत सत करते आए, क्योंकि अंधविश्वास है। गुरु जी ने जो कह दिया वो सत्य है। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी जो आप सुनते उसको सत सत करते रहो, नहीं, आप उसको सुनो, समझो, विचार करो, सत्य है, फिर उसको धारण करो। ऐसे ही सत सत नहीं करो। समझ में नहीं आता तो पूछो। ये स्कूल है, पढ़ाई है, पढ़ाई में क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, पढ़ाई में सत्य सत नहीं किया जाता। जो समझ में नहीं आता वो पूछना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा ने कहा सत सत करने की बात नहीं है, सत सत तो भक्ति मार्ग में करते हैं। फलाना नाक से पैदा हुआ, हाँ, कान से हुआ, हवा से पैदा हुआ, ये होता है क्या? और हम सभी सत सत करते आए। यह भी सत्य, हनुमान पवन से पैदा हुआ, हाँ जी सत्य। तो ये तो सत्य है ही नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं जो हमको क्या करनी है? धारण करनी है। माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर, बाबा के बन गए, पहले थे तो कोई बात नहीं। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो और ही 100 गुना दंड पड़ेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं। देखो अब तो बाप दादा सन्मुख पढ़ा रहे हैं। अब ये थोड़ी कहेंगे हे भगवान, नहीं, शिव बाबा का बच्चा एक है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा 100 विष्णु बनते हैं। बाकी सब नंबरवार हैं। सपूत बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा एक ही ब्रह्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण होता है ना चंद्रमा, फुल मून होता है। चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा को ये सब विकार दान में दे देंगे तो आत्मा जो ग्रहण में लगी हुई है वो सब ग्रहण छूट जाएंगे। सेकंड पॉइंट, बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना। पहले किए बाप को नहीं जानते थे, कर्म फिलॉसफी नहीं जानते थे, ये कर्म करने से ऐसा हमारा पाप बन जाएगा ये नहीं जानते थे। अब जान गए तो जानबूझ करके कोई ऐसा फिर कर्म करना, तो बाबा ने कहा 1 का 100 गुना बन जाएगा। जैसे 1 का 100 गुना फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, ऐसे ही बुरे कर्म का भी नुकसान 1 का 100 गुना होगा। तो बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत निकाल, मोह जीत बन जाना है। कई हैं जो परिवार से मोह नहीं होगा, घर बार छोड़ करके आ जाएंगे, लेकिन अपनी देह में फंस जाएंगे। देह तो बहुत बड़ी गृहस्थी है, इसको पहनाना, खाना, करना, इच्छाएं बढ़ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए।
संग्रह करेंगे, इतना सारा सामान है, एट अ टाइम तो एक बार ही पहनेंगे ना, साड़ी है, चप्पल हैं और भी चीज़ें हैं। तो अगर इनकी इच्छाएं बढ़ती गई और संग्रह करते गए तो बाबा क्या कहते हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं तो ये शरीर से मोह है। हम तो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, सारी पुरानी दुनिया से हमने वैराग लिया है। हाँ, जो साधन बने हैं उन साधनों को यूज तो करना है, पर अटैचमेंट से नहीं करना है। उन साधनों को यूज करते हुए साधना को नहीं भूलना है। और लोभ वृत्ति, लालच वृत्ति नहीं होनी चाहिए। जितना कम से कम हमारे पास हो तो बुद्धि योग कम जाएगा, जितना ज़्यादा होगा बुद्धि योग उसमें ही लगा रहेगा। फिर और इच्छा होगी, ये भी खरीदूँ, ये भी मंगाऊँ, ये भी उससे मंगाऊँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ। तो बाबा ने इसलिए कहा, इस शरीर से भी मोह निकाल, मोह जीत, ममत्व निकाल, मोह जीत बनना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व का उद्धार करने के लिए हम आधार मूर्त हैं। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो, विश्व के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। वृत्ति से, दृष्टि से विश्व की आत्माएं, प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले, हाँ, एक ताज होता है, वो जब गद्दी पर बैठते हैं राजाई करते हैं, और दूसरा ताज है जिम्मेवारी का। संगम युग पर हम जिम्मेवारी का ताज यानी जिम्मेवारियां निभाते हैं, वो करते हैं, तो सत्युग में ताज तिलकधारी बनते हैं। लेकिन यहाँ जिम्मेवारियां निभानी होंगी। तो ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो। डिटैच होकर के और अधिकारी बनकर के कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। जितना न्यारे बनेंगे बाबा के भी प्यारे बनेंगे, और कोई भी बंधन हमें बांध नहीं सकेगा। न्यारे बनकर के कर्म करो तो प्यारे बन जाएंगे। अमृत वेले की पॉइंट है, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। भटकने वाली बुद्धि वालों से संग की संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। मुरली में भी बाबा ने यही कहा ना, माया बुद्धि योग तोड़ देती है, बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी तुम निरंतर याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। बाप की याद तो चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए, बाकी हट से एक जगह बैठ कर के याद करेंगे तो याद ठहरेगी नहीं। बाबा को याद करना है, ऐसे नहीं कि यहाँ सिर्फ बैठना है, चलते फिरते याद में रहना है। तुम तो यहाँ भी बैठे हो, कहाँ भी बैठे हो, बाबा को याद करो, इसमें ही मेहनत है। 4-6 घंटे याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है, इस पर तुम्हारी मेहनत चलती है, थकते भी इसमें हैं। ओम शांति।